राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? और सब ठीक ठाक, ईश्वर की कृपा से सब ठीक ही होंगे। और मैं आ गई सारा काम करके और सुबह का सब कपड़े लत्ते सब धो के, और अब आती है दिन की बारी लंच की। तो मैं आज लंच में क्या बनाने वाली हूँ आप देखेगा। बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बनाऊँगी, फटाफट वाला। तो आप देखेगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। और मेरे पास जो गाँव की बहुत सारी दालें हैं तो मैं फ्रिज में रखती हूँ और फ्रिज में ख़राब नहीं होती है। कई टाइम तक, 1-2 साल तक तुम्हारी कोई दालें ख़राब नहीं होंगी। तो मैं स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। तो मैं बताने वाली हूँ कि मेरे फ्रिज में आज क्या क्या है। मैं सफाई कर रही हूँ फ्रिज की, तो मैं देखूँगी कि फ्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ है। तो मैं निकालूँगी और सफाई करके फ्रिज की फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ले लेते हैं। तो देखिएगा आप। तो देखिए दोस्तों, फ्रिज ये मैं इस नीचे टोकरी में रखती हूँ। तो ये देखिए, ये मिले मुझे गौत गांव के, और ये भी हैं गौत। मैं इसी तरह रखती हूँ। और ये है लोबिया। तो मैं ये सारा साफ करूँगी। और इसमें है गांव के भट्ट सोयाबीन। तो आप देख रहे हैं कि ये खजाना है, कुबेर का खजाना, यहाँ क्या क्या मिल रहा है। और ये हैं घर के मटर। तो मैं इस तरह रखती हूँ तो कहीं टाइम तक ये ख़राब नहीं होंगे। ये भी हैं गांव के गौत। जैसे जैसे आते हैं वे मैं वैसे वैसे रख लेती हूँ। ये है मसूर, और ये है कोदे का आटा यानी मंडुआ, और ये भी है मंडुआ। तो ये अगले साल काम आएगा। और ये भी है सोयाबीन दाल, और ये भी है दाल। तो ये पूरी टोकरी मेरी भरी हुई है दालों से। तो मैं इसकी सफाई करने वाली हूँ और फिर रखूँगी स्टोर करके यही। तो ये देखिए कितनी सारी दालें हैं। तो फ्रिज में कई टाइम तक ये ख़राब नहीं होगी। तो मैं इनको फिर रखने वाली हूँ सफाई करके। और देखिए दोस्तों, ये कितनी सारी, कम से कम 6 किलो दाल है ये। तो मैंने इसमें डाल दिया। और मैं कम से कम ये जितनी भी हमारी पहाड़ों में दाल होती है ये सब दाल हैं, मिक्स हैं। में लोबिया है, लाल लोबिया है, काली दाल है, रैंस है, और राजमा है, बुटिया उड़द है, मतलब सारी नौरंगी दाल है। ये सुट्टे हैं, सफ़ेद वाले छोटे छोटे वाले। तो ये देखिएगा आप, ये देखिए। तो मैं बहुत लंबे टाइम तक, ये कम से कम 1-2 साल तक भी हम रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। और मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में। तो मैंने अभी इसको खोला है क्योंकि ये ऐसी पन्नियों में बंधा हुआ था। और ये है घर के ही मटर, बहुत अच्छे वाले मटर। ये भी 2 किलो है। और ये है उड़द की दाल, ये भी गांव की है उड़द की दाल। तो ये देखिए, ये मैं पन्नी में रखे हुए थे फ्रिज के अंदर। तो मैं जब फ्रिज सफाई कर रही हूँ तो तब मैं इसको निकाल दी हूँ। तो ये देखिए, तो इसका चैसा बनाए और दाल मखनी बनाओ, कुछ भी इसका बन सकता है। और ये भट्ट हैं, सोयाबीन भट्ट। तो ये तो मैंने बाहर निकाल दिए थे पहले। ये सारे एक टोकरी में आ जाते हैं, नीचे बड़ा फ्रिज है। तो ये देखिए। और ये देखिए दो दगड़ो, ये घर का टमाटर मैं भी तोड़ के लाई हूँ। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये देखिए मेरे गार्डन, किचन गार्डन में ये लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर वाले टमाटर, कितने बड़े टमाटर हैं। तो हम 1-2 महीने से अपने खेत के, अपने किचन गार्डन से हम खा रहे हैं टमाटर। तो बाज़ार से नहीं ला रहे हम। कितने अच्छे टमाटर हैं। और ये देखिए, ये छोटे चेरी वाले हैं। तो इसका मैं चटनी भी बनाती हूँ, और वैसे भी हम खा लेते हैं इसको सलाद में भी। तो मैं अभी इतना ही तोड़ के लाई हूँ। और ये पुदीना भी हमारा यही हो जाता है सारा। तो मैं चटनी भी बनाने वाली हूँ आज। और ये खेत की ही अभी मैं लाई, जो मैंने डब्बों में लगा रखी है मिर्ची, वो हमारी पक भी रही हैं और हम लोग खाते भी हैं, चटनी बनाते हैं, सब्जी में डालते हैं। ये देखिए, तो मैं अभी ये सारी मैं अभी तोड़ के लाई हूँ खेत से, ये लाल मिर्ची। तो मैंने इसकी छोटी सी वीडियो डाल रखी है। और मैंने वीडियो बना दी थी छोटी वाली, शॉर्ट वाली। तो ये मैं अभी बड़ी वाली वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये खेत से ही तोड़ के लाई है अभी। और इसी पुदीना का देखिए, ये मैंने जो डंठल थे तो पत्ते मैंने तोड़ दिए, और ये डंठल मैं फिर गमले में और डिब्बों में लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरह ये लगती है। ऐसे हमें लगाऊंगी तो किसी भी डब्बे में तो ये लग जाएगी। तो मैंने 2 डब्बे में पहले से ही लगा रखा है। इसमें से मैंने ये डंठल तोड़े हैं। तो ये मंडुआ का आटा है, कोदे का आटा है। ये अगले साल, अब गर्मी आ गई तो अभी नहीं खाएंगे तो अगले साल ख़राब नहीं होगा फ्रिज में।
और ये भी कुछ दालें हैं, ये भी गांव की है, उड़द की दाल सारी वाली, ये मिक्स दाल जो गांव की दाल। तो आज मैं यही बनाने वाली हूँ। तो फ्रिज की मैंने सफाई कर चुकी हूँ और ये मैं फिर ये सामान ऐसे ही रखने वाली हूँ। ऐसे ही मैं रखूँगी ये सारा सामान। तो ये देखिए, ये गौत है, कम से कम 1 किलो गौत है ये। तो ये भी मैंने ऐसी पन्नियों में रखे हुए हैं। तो देखिए बिल्कुल ताज़े हैं, अब एक दूसरा साल लगने वाला है। देखिए कितना सुंदर साफ़ है ये। तो हमें मुझे ज़रूरत जितनी पड़ती है उतनी मैं बनाती हूँ, बाकी मैं स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो मैं इस तरह रखूँगी दाल को इस वाली पन्नी में, और फिर पन्नी को रख दूँगी फ्रिज के अंदर। मेरे पास 2 फ्रिज है, एक वो वाला भी है और एक ये वाला, ये बड़ा वाला है। और वो भी बड़ा है, मीडियम साइज़ का जैसा होता है। मेरे पास सोयाबीन बहुत बड़ा है, तो ये बोतल में भी है, इस वाले में अंदर भी है। तो मैं क्या करूँगी, इसी में इसको भी मिक्स कर दूँगी, क्योंकि इस दाल में सोयाबीन नहीं है। तो सोयाबीन बहुत अच्छी लगती है दाल में, तो मैं इसको भी मिक्स कर दूँगी इसमें। तो ये हो गई मेरी पूरी दाल मिक्स। अब मैं इसको रखूँगी स्टोर करके फ्रिज में। देखिए कितनी सुंदर है दाल। तो मैंने रबर बैंड के सारे इसको कर दिया पैक और रख देती हूँ फ्रिज में। तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्रिज में बहुत सारी पन्नियाँ हो गई, पन्नियाँ। तो मैं ये दाल को इसमें डाल रही हूँ इस तरह, और बोतल भर के रख दूँगी गौत की दाल। ये गौत की दाल बहुत दवाई के काम भी आता है, और गर्मियों में हम इसका साग भी बनाते हैं भिगा के, पीस के। तो दोस्तों ये इतनी हल्की दाल होती है, अगर हम बाहर रखते हैं तो एकदम से कीड़े लग जाते हैं 1-2 महीने में। और फ्रिज में हम कितने टाइम तक इसको, 2 साल तक भी रखेंगे, 3 साल तक, तभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। ये सारा कच्ची फसल है और जल्दी कीड़े लग जाते हैं इनमें। तो ये भी एक, ये तो निकालते इसमें कीड़े लग जाते हैं। मटर तो फ्रिज में रखो तो लंबे टाइम तक ये सेफ रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो इसलिए हम फ्रिज में रख देती हूँ मैं ये, और गर्मियों में काम आएगा। उड़द की दाल है, इसको भी मैं बोतल में भरने वाली हूँ इस वाली में। तो ये रहेगी बिल्कुल सेफ। तो दोस्तों ये वाली बोतल भी भर चुकी है, और पेप्सी की बोतल। तो इसमें मार दूंगी ढक्कन, और ये फिर भी बच गया है बहुत सारा। तो गाँव की चीज़ बहुत अनमोल होती है, और इस अनमोल चीज़ को बड़ी सावधानी से रखना चाहिए। तो मैं इस तरह रखती हूँ, और एक भी कीड़ा नहीं लगना चाहिए। फ्रिज में रखो आप तो बड़े अच्छे ढंग से रहेगी और सेफ रहेगी ये दालें सारी। और ये हरी वाली इलायची भी हम एक बार ले आते हैं, 1 किलो, आधा किलो। तो बहुत लंबे टाइम चलती है। अगर आप फ्रिज में रखोगे तो हरी की हरी हैं, अगर बाहर रखोगे तो एकदम ये वाइट हो जाती, सफ़ेद हो जाता, कलर ख़राब हो जाता है इसका। तो इसलिए मैं ये इलायची भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो देखिएगा आप कितना इस फ्रिज में, अभी तो बहुत सामान पड़ा हुआ है ये गाँव की। तो कितनी इसमें दालें आती हैं, मैं उस हिसाब से रखूँगी। तो ये मैंने रख दी बोतल, और एक मैंने रख दी ये वाली बोतल भी। इसका वज़न भी बहुत हो गया टोकरी का, बहुत ज़्यादा। तो इनको तो मैं इधर रखने वाली हूँ। तो जितनी इस टोकरी में आता है सामान उतना मैंने सारा रख दिया है और पैक कर दिया है। तो इसको कर दूँगी मैं बंद, ये देखिए। और बाकी जो बचा हुआ है मैं इधर मैंने रख दिया सारा। तो बाकी ये गाँव की दाल मैंने कुछ जब बोतल भर गई थी तो ये बच गया, तो मैंने रख दिया इसमें। और अब मैं क्या कर रही हूँ, ये कोदे का आटा है और 2 पन्नियों में है, कम से कम 2 किलो इसमें है और 2 किलो से ज़्यादा इसमें है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक ही मैं रखने वाली हूँ। फ्रिज बहुत गंदा हो गया था, बहुत सामान आ गया था फ्रिज के अंदर। तो ये मेरे मायके की तरफ और ससुराल की तरफ दोनों जगह से आता है मेरा। तो मैं इसको बहुत बहुत ढंग से रखती हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ जो मेरे लिए पहुँचाते हैं इधर। तो ये देखिए, ये दोनों सी जगह से आ रखा है। मेरे
ये मेरे भाई और चाची ताऊ सब देते हैं। तो डिब्बे में नहीं आने वाला, तो मैं ये हाथ के सारे इसके लिए भी जगह बना रही हूँ इस डिब्बे के अंदर, क्योंकि अगले साल ही खाया जाएगा। तो डब्बा भर चुका है पूरा, मैंने दबा दबा के इसको भरा है। तो ये कोदे का आटा भी, ये मंडुआ भी 2 तरह का है, एक बिल्कुल वाइट है और एक थोड़ा सा ब्लैक है, क्योंकि मेरे 2 जगह से आया था। मेरी भाई एक लेके आया था और मेरी बुआ वगैरह भी देती हैं, सब गांव से मेरा आया था ये। तो ये बच भी चुका है इसमें, तो कोई बात नहीं। और इसको रखूँगी अब फ्रिज में। और नीचे देखिए कितना सब हो गया। तो इतनी सारी पन्नियाँ हैं और मैंने सबसे बोतलों में रख दिया सामान, जगह भी हो गई है। और कोदे का आटा भी चला गया फ्रिज में। अब ठंडी जगह में रहे भाई, ख़राब मत होना। ये मुरब्बा है। तो ये 2 खाने तो मेरे, एक ये वाला, एक ये टोकरी, तो ये सामान से भर जाता है पूरा। अब देखिए सारे गंदमंद ये सब करूँगी मैं साफ। तो आज मैंने यही वाली दाल बनाई है, ये गाँव वाली दाल। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो इसमें अभी मारूंगी तड़का। तेल हो चुका है हमारा गरम, और तेल में डालूंगी मैं थोड़ा धनिया का रखे मैंने 2 पीस ये वाले। थोड़ा डालूंगी जीरा, थोड़ा लहसुन डालूंगी। प्याज हमारा अच्छा सा हो गया ब्राउन, और डालूंगी टमाटर भी हमारे अपने गार्डन के हैं। और प्याज टमाटर हमारा अच्छे से मैं इसको पकने दूंगी। मसाले मैंने सारे ही डाल दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये गांव की दाल जब हम उबाल देते हैं तो ऐसे ही करछी ले लेते हैं और इसको मैश कर देते हैं मसाले के साथ इस ढंग से। और हमारी दाल बहुत अच्छी हो गई मैश, ये देखिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। और हमारे घर में, गांव में ऐसी ही दाल बनाते हैं, ये घर की दाल। तो इसको हम थोड़ा सा, जो मैंने मसाला बनाया, इसको धीमी आंच में हम पकाएंगे। और कितनी अच्छी हमारी गांव की दाल है। तो हमारे गांव में जब ये दाल बनाते हैं तो मसाले सिलबट्टे में पीसते हैं। तो मैंने तो अभी पीसा नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। तो मैं इसमें डालने वाली हूँ ये स्वाद के लिए थोड़ा चिकन मसाला, अच्छा स्वाद आएगा इसमें। और हमारी ये गांव वाली दाल वैसे भी स्वाद होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। अगर ऐसे भी हम उबालते हैं, चाहे हम जीरे का भी तड़का मारेंगे तभी भी बहुत सुंदर लगेगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ढक दूँगी, धीमी आंच में इसका मसाला पकेगा। तो दगड़ियों, गांव की दाल हो और चटनी ना हो तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती। चटनी तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने प्याज काट दिया है, और खेत की अपने गार्डन की मिर्ची है, अपने गार्डन के टमाटर हैं, और अपने ही गार्डन के ये पुदीना है। तो ये चेरी वाला टमाटर है, मैंने डाला है, बहुत सुंदर लगेगा। तो ये आंवला ही मैंने लिया, नींबू है मेरे पास, पर मेरे पास अचार वाला आंवला है, तो मैं इसकी को डालूँगी खट्टे के लिए। तो आंवला घर का ही आंवला है, ये बना हुआ अचार। तो इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, और पीसूंगी सिलबट्टे में, मिक्सी का यूज नहीं करूंगी। तो दगड़ियों, सच पूछिएगा आप, तो मेरा पसीना निकल गया ये चटनी पीसते पीसते। तो अब मिक्सियों की आदत हो गई, लेकिन मैं आधा काम में सिलबट्टे से करती हूँ। और देखिए कितनी सुंदर चटनी हमारी हो गई है तैयार, बहुत सुंदर। तो दगड़ियों, हमारी चटनी भी हो गई तैयार, सिलबट्टे की पीसी हुई, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और मेरे चावल भी तैयार हो चुके हैं। पर ये मैं जितना हम खाएंगे, बाकी मैं इस कांच वाले जार में रख देती हूँ, ताकि ये कल तक भी ये ख़राब नहीं होगी फ्रिज में। और मैंने रख दी चटनी कांच के जार में। और जितनी हमें अभी, हम इतना ही यूज़ करेंगे जितने खाएंगे। तो इसमें ढक्कन मार के हम रख देंगे, तो हमारे कल तक भी हमारा काम आ जाएगा। और चावल हो चुके हैं मेरे तैयार, तो देखिए। और दाल देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है, देखिए पक चुकी है हमारी दाल। तो गांव की दालें मैं कभी कभी बनाती हूँ, और बाकी तो फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। ये देखिए जब मेरा मन करता है, तो कितनी अच्छी लगती है ये दाल। हमें ये वाली दाल ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती, इतनी इसमें ग्रेवी होनी चाहिए। चावल रोटी तुम कुछ भी खा लो।
और दगनों घी के बगैर तो अधूरी है ये दाल, इसमें घी तो जाता ही जाता है। एक चम्मच, बाकी जिसको खाना होगा वो खाने के साथ भी खा सकता है। घी भी हम लोग हर हफ्ते बनाते हैं तो एक डिब्बी बन जाती है, कम से कम 200 ग्राम से ऊपर होगी, 250 ग्राम की ये डिब्बा होगा तो ये भर जाता है एक हफ्ते के घी से। और दाल हो चुकी है हमारी पूरी तैयार, और इसको कर दूंगी मैं गैस बंद। तब मेरे राइस भी तैयार हो चुके हैं और खाने वाले भी सब तैयार हो चुके हैं, तो देखिएगा। तो ये है दोस्तों गांव की दाल, और देखिए ऐसी बनती है हमारी गांव की दाल। तो सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ तो कितनी अच्छी लग रही है। और गांव की दाल के साथ तो दही का बहुत आनंद है, और चावल लिए है मैंने, और सलाद बनाया है मैंने, और चटनी बनाई है मैंने, इससे भी हो जाएगा पूरा। तो ये भी है, और देखिए कितनी सुंदर गांव की दाल हमारी। और मैंने सलाद भी काट दिया है, और ये हमारे खेत के हैं टमाटर भी, और दाल देखिए कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों, ये देखिए, और चटनी बहुत सुंदर। तो हमारा आज दिन का खाना हो गया तैयार। ये देखिए गांव, सबसे बड़ी बात है कि हमारी गांव की दाल, यहाँ की दालें तो बहुत होती हैं, उसकी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए मेरे गांव की दाल और चटनी, अपने किचन गार्डन का ये सब है। तो राधे राधे दोस्तों, और मैंने बना दी है चटनी घर की सिलबट्टे में, और घर की दाल, और दाल के साथ चटनी तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बना दिया है फटाफट, मुझे पसीना भी आ चुका है क्योंकि सिलबट्टे का मैंने यूज किया है, मिक्सी का नहीं। मिक्सी में 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है, और सिलबट्टे में कम से कम 10 मिनट 5 मिनट लगते हैं। तो आ जाइए दोस्तों चटनी और गाँव की दाल खाने। तो ध्यान रखिएगा अपना, और बाय बाय। मैंने बहुत सारा काम किया है और अब मुझे पसीना आ रहा है, और दिन का खाना मेरा हो गया तैयार। तो बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। और मेरी बहनें मेरी वीडियो देखती है, मेरी दोस्तों, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय बाय, राधे राधे।